की 10:15 बजे वीसी थी, ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास कि हमें भाई अभ्यास होना चाहिए कि कैसे यदि कोई बात हो जाती है तो हम कैसे उसको हैंडल करें सिचुएशन को। तो आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हमारी 6 मॉक ड्रिल होंगी, एक सेक्रेटरीट में, एक जेल में और एक समालका, एक इसराना और 8 कर रहे हैं। और 3 हमारी होंगी IUCL में, जो हर बार होती है थर्मल में, NFL में जी। और 7:30 से 7:40 हम ब्लैकआउट भी करके देखेंगे कि पूरा शहर अंधेरा हो जाए। और उसमें लोगों को ये लगे कि जब ब्लैकआउट के सायरन बजते हैं तो लाइट बंद कर लें, क्योंकि ये हमारी तैयारियां हैं। हम वार की स्थिति में नहीं है, पर तैयारियां हैं। लोग पैनिक ना हो, मैं ये बताएं, कभी ये सोचे कि पैनिक हो गए कि भाई लड़ाई हो जाएगी। हमने एक आज वो किया है, जैसा कि आपने बताया है, तो वो भी कर सकते हैं उसमें। तो हमें उसमें तैयारी रखनी चाहिए आदमी को कि भाई यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो उसको तुरंत निपटा जाए। और इसीलिए मीटिंग हुई है और इसीलिए अभ्यास हुआ। हमने अपना सारा सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्टिवेट कर दिया, जैसे बाढ़ में करते हैं। भाई जब बाढ़ आती तो नहीं हर बार, पर हम अपनी मोटर वोटर ये सब तैयार रखते हैं। तो अब ऐसा है कि गांव में हमने एक ग्राम सचिव परमानेंट इंस्टॉल कर दिया है, एक पटवारी इंस्टॉल कर दिया है। वो टीकरी पैरा लगाएंगे गाँव में, कुछ भी हो गया तो गाँव में अंधेरा कर देंगे। गाँव के मंदिर के माइक यूज हो गए, हमने सायरन इंस्टॉल कर लिए हैं कि सायरन हो जाए तो ब्लैकआउट हो जाए। इवन एक्शन से भी बात हुई है कि इन केस इमरजेंसी हो तो लोगों को इस माध्यम से हो जाए कि हम ब्लैकआउट करते हैं तो अपने इन्वर्टर के तार ना जोड़ें, उस टाइम मैसेज आ जाएगा आपको। तो यही सिचुएशन है, क्योंकि बाई चांस एयर स्ट्राइक होती है रात को, दिन में तो होती नहीं, क्योंकि हमारे बंदे रात को निकल आता है कोई, और उसमें जहाँ लाइट दिखती है तो उनको पता है कि यहाँ पॉपुलेशन। तो इसलिए ये अभ्यास, आज जो अभ्यास था, और इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि युद्ध की स्थिति में है, ऐसी कोई बात नहीं। और युद्ध कोई भी नहीं चाहता, ना इंडिया चाहता, ना पाकिस्तान चाहता, पर टेररिज्म को सब चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता, हम भी चाहते हैं कि खत्म हो। तो ये जो हुए हैं, आपने जो आप बता रहे हैं कि नरवाल जी माँ ने ये कहा सही की नहीं कि भाई अब इंसाफ हुआ है, वो एयर स्ट्राइक की हैं और वहाँ की हैं जहाँ खाड़कू रहते थे, टेररिस्ट रहते थे, वहीं हुआ है। तो उसमें तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। सर लाइट का मतलब लाइट है, ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि ऊपर से जब प्लेन उड़ता है तो वो नीचे कोई बम गिरा है तो वो लाइट देखता है कि लाइट है या नहीं है। ब्लैकआउट है तो वो कहता है कि है नहीं कुछ यहाँ। तो वो लोगों की सुविधा सुरक्षा के लिए है। अब जिसके घर में पूरी चकाचक है उसने देखा यहाँ तो पार्टी चल रही है, डाल दे यहाँ पे छोटा सा बम। तो इसलिए ये है कि एयर स्ट्राइक में हमेशा ब्लैकआउट होता है कि बंदा, स्पीड बहुत होती है, वो जो निकलेगा 5 मिनट में निकल जाएगा आपके ऊपर से। पानीपत क्रॉस करने में 5 मिनट में निकल जाएगा, 5 से 7 मिनट में। तो लाइट की दिखी तो वहाँ पे अपना वो टारगेट कर देते हैं। तो इसलिए ये है कि हम यदि ब्लैकआउट करते, मैसेज भी करेंगे। इसीलिए यह अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं, जो आज की मीटिंग का अभ्यास है, कि हम कभी पारंगत नहीं थे इस मामले में, पर हम अपनी स्थिति में लोगों को इन्वॉल्व करें और लोग पैनिक भी ना हो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है वार लाइक। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी पहली मीटिंग थी। वार लाइक सिचुएशन होती तो हमें पहले ही पता होता है। ये जस्ट अभ्यास है, और इसमें लिखा हुआ भी है जो MHA से आया है, ऑपरेशन अभ्यास। तो आज ये अभ्यास है कि हम अभ्यास कर रहे हैं कि पारंगत हो जाए कि ब्लैकआउट कैसे करना है, सायरन कैसे बजाना है, कोई रेस्क्यू करना पड़े, एम्बुलेंस हमारी प्रॉपर है नहीं है। अब आप घर में ये हो जाता है, चोरियां बढ़ गई तो आप क्या करोगे? एक डंडा रखोगे ना अपने पास की भी चोर आ जाए तो। अदरवाइज चोरियां नहीं हो रही तो आप डंडा नहीं रखते, जो आराम से सो जाते यार कौन आएगा। पर चोर आता है तो फिर आप डंडा रखते। सर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम है, प्रॉपर टीमें होंगी, मॉनिटरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। अभी आपने देखा मैंने एक सब कमेटी बनाई है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अध्यक्षता में, CO है उसमें, DDPO है, 3 SDMs है, DSP हेडक्वार्टर है, CMO है और DDPO है। वो ये देखेंगे कि गांव में जैसे हम ग्राम सचिव और पटवारी थे वहाँ लगाए रखें, और शहरों में आपके जो पार्षद हैं उनको एक्टिवेट करें कि भाई ऐसी सिचुएशन हो तो अपनी टीमें बना लें कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो इस टाइप का ये है कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अच्छा, शहर में 4 बजे एक जेल में है, एक समालका है और एक है इसराना। अलग अलग टाइमिंग पे नहीं, 4 बजे हमारी अलग अलग टाइमिंग पे है।
5 बजे है IUCL की, 6 बजे IUCL की, 5 बजे है थर्मल की, 7 बजे है NFL की। वो 7 एक जगह करेंगे। ऐसी दुकानें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, ये मॉक ड्रिल अक्सर में बंदे हो रहे, निकालना है बंदों को। वो 2 आदमी स्ट्रक्चर में ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इस टाइप की ड्रिल होती है कि फटाफट रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी करो आप। सर ब्लैकआउट का टाइम क्या है? 7:30 से 7:40, 10 मिनट का। 10 मिनट। तो इमरजेंसी वो डॉक्टर साहब आए थे सारे हॉस्पिटलों के इंचार्ज, डॉक्टर मलिक, ये आर्टिस्ट हो गए। तो उनको मैंने कहा है कि भाई आप वैसे अपना कोई जो जरूरी काम है वो कर ले, कम लाइट में, लाइट आप मारना आपकी दिखनी चाहिए। रिपब्लिक शांति बनाए रखें, कोई पैनिक ना हो, कुछ होने वाला नहीं है, अपने शांत रहें, इंजॉय करें लाइफ। उसमें ना पड़े दुकान बंद हो गई, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वार लाइक सिचुएशन होती है तो वार डिक्लेयर किया जाता है। वार ऐसे नहीं होता है कि भाई ये होता है कि कोई छुटपुट हरकत हो जा, काम का नुकसान हो जाए, उसके लिए इत्यादि के तौर पे ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी लोगों से अपील है, पानीपत निवासियों से, कि पैनिक ना हो, ऐसी वार की कोई स्थिति नहीं है। ये मॉक ड्रिल वो तो रोज ही हफ्ते में करते ही हैं IUCL, ये हमें भी करने के लिए करा दिया है ताकि आप लोग भी, प्रशासन, सिविल प्रशासन भी अलर्ट रहे। सर इसकी कोई मुनादी वगैरह भी होगी कि शाम को ब्लैकआउट के लिए? नहीं, ये तो हम DPRO के माध्यम से ही कहेंगे कि आप माध्यम से 7:30 से 7:40 ब्लैकआउट करेंगे हम, तो उसमें सहयोग दें लोग, और उसमें पैनिक ना हो, और लाइट अपनी इन्वर्टर वगैरह की भी बंद रखे। कोई चुपचाप छोटी सी कैंडल वैंडल जला के अपना काम चला लेता। ठीक। ये ऑपरेशन